माता सीता जो जगत जननी है, उनका पूरा ही जीवन आदर्श जीवन रहा है। माता सीता के जीवन से हम अनगिनत शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम माता सीता के जीवन से 2 शिक्षाएं प्राप्त करेंगे। उन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतार के हम अपने जीवन को सफल और प्रेममय बना सकते हैं। जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था, तो वे रोते रोते खुद को दोष देती हैं। वे रोते हुए कहती हैं कि जो भी हुआ वो मेरी गलती थी। मैंने ही अपने गुस्से के कारण लक्ष्मण को खुद से दूर भेज दिया। लक्ष्मण, तुम सही थे, वो आवाज राम की नहीं थी, ये मेरा ही गुस्सा था। यदि मैं शांत रह के तुम्हारी बात समझती, गुस्सा नहीं करती, तो ये संकट नहीं आता। तुम मेरी रक्षा कर रहे थे, मैंने ही गुस्से में तुमसे अपशब्द कहे। मेरे ही अपशब्द की वजह से तुम्हें बुरा लगा और तुम कुटिया छोड़कर चले गए। मेरे ही अपशब्द के कारण मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। इस तरह सीता माता रो रही थी। पहले मैंने सोने के हिरण की इच्छा उत्पन्न की, जिसकी वजह से भगवान को दूर जाना पड़ा। मेरी कामना के कारण मैंने क्रोध किया। इस तरह से माता सीता रोते हुए अपना दुख व्यक्त कर रही थी। माता सीता के इस दुख को सुनकर सभी जीव और पूरा वातावरण दुख से भर गया। उनके हृदय में भी दर्द और पीड़ा उठने लगी। ये स्वाभाविक है, यदि हम किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे अंदर भी दुख उत्पन्न होने लगता है। पूरे वातावरण में नेगेटिव वाइब्रेशंस फैल जाती हैं। यह माता सीता जो जगत जननी है, वो सबकी माता है। माता सीता रो रही थी तो पूरी प्रकृति भी वैसा ही बर्ताव करने लगी। सब जगह शोक छा गया, क्योंकि पूरे वातावरण में दुख की वाइब्रेशंस फैल गई थी। माता सीता के जीवन की इस घटना से हम पहली शिक्षा ये ले सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के मन के विचार, उनके मन की फीलिंग्स, वे क्या सोच रहे हैं, कि सब उस व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि उसके आसपास के लोग, आसपास के वातावरण और प्रकृति को भी प्रभावित करते हैं। वैसे ही वाइब्रेशंस पूरी प्रकृति में फैल जाती है। यदि कोई व्यक्ति नेगेटिव सोचता है, हमेशा परेशान रहता है, तो उसके आसपास नेगेटिव वाइब्रेशंस रहती है। हम बहुत बार बिना किसी कारण के नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। इससे सिर्फ हम दुखी नहीं होते, बल्कि हम अपने आसपास में दुख की वाइब्रेशंस फैला देते हैं। इसीलिए हमेशा खुश रहना, सबके लिए अच्छा सोचना और अपने लिए अच्छा सोचना, ये बहुत जरूरी है। यदि हम अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो हमारे आसपास की वाइब्रेशंस अट्रैक्टिव और पॉजिटिव रहेंगी। माता सीता के जीवन की इस घटना से दूसरी शिक्षा ये है, जब भी हमारी लाइफ में कुछ गलत होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम अक्सर इसके लिए दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। जब हमें कुछ समझ नहीं आता, तो हम इसके लिए दूसरों को दोष देते हैं। जैसे माता सीता ने अपनी परिस्थिति का कारण खुद को माना। जिस परेशानी में वे फंसी थी, उसका कारण वे स्वयं को मानती हैं। हमारे जीवन में जितनी भी परिस्थितियाँ, जितनी भी परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं, उसका कारण हम खुद हैं। हम दूसरों को दोष देके अपने जीवन को सफल और सरल नहीं बना सकते, बल्कि खुद की गलती को मान के, खुद के दोषों को दूर करके, खुद की गलती को समझ के हम अपने जीवन को सफल और सरल बना सकते हैं।